अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी एक्सिम्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक्सिम्स का मतलब क्या है? एक्सिम्स का मतलब होता है कि जनरली एग्रीड प्रिंसिपल, अमूमी तौर पर पूरी दुनिया में या यूनिवर्सली जो एक कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल जो मान लिए गए हैं कि इन असूलों के मुताबिक इन तरीक़ों से कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उनको एक्सिम्स हम कहते हैं। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमें पता है कि ऐसी कम्युनिकेशन जो एक दो बन एक से ज़्यादा बंदों के दरमियान होती है, यानी कि अगर एक बंदा दूसरे बंदे से बात कर रहा है या वन टू मैनी या मैनी टू वन, जो ये जो सिचुएशन बनती है ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। ये आप इंशाल्लाह चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसी कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन के जो जनरली प्रिंसिपल्स बन चुके हैं, जिनको दुनिया एक्सेप्ट करती है, उसको हम एक्सिम्स कहते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में इनके ये रिवीजन क्लासेज हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया जा सकता। शॉर्ट वीडियोस बनानी ताकि आप लोग अपनी कैप के साथ साथ अपनी लेक्सी को भी रिवाइज़ कर सकें। तो इसमें एक बात यहाँ पे कर रहे हैं कि वन कैन नॉट कम्युनिकेट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा मैसेज नहीं दे रहा है, एब्सेंस ऑफ अ मैसेज इज़ अ मैसेज इन इटसेल्फ। अगर कोई मैसेज नहीं दे रहा तो ये भी एक मैसेज है, क्योंकि वो मैसेज ना देकर, अगर कोई बंदा खामोश बैठा है, कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई अपनी बॉडी लैंग्वेज नहीं दे रहा, तो ये इसका जवाब ना देना, बॉडी लैंग्वेज से कुछ शो ना करना, ये भी एक मैसेज है। तो ये वो बहालत है, तो बहालत साकिन हालत में, लेकिन वो उसकी साकिन हालत में भी कोई ना कोई मैसेज दे रहा है कि वो शायद वो बोर हो रहा है, शायद वो उसको अच्छा नहीं लग रहा। तो वन कैन नॉट, कोई ऐसा नहीं सिचुएशन हो सकती जिसमें कोई कम्युनिकेट ना कर रहा हो, कोई मैसेज ना दे रहा हो। इसका मतलब ये है वन कैन नॉट कम्युनिकेट। ये हो ही नहीं सकता कि कोई कम्युनिकेट ना कर रहा हो, बल्कि हर वक्त हर टाइम कोई ना कोई कम्युनिकेट कर रहा होता है, कोई मैसेज दे रहा होता है। तो पहले इसमें एक हमारा पॉइंट है इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। इनएविटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जिसको इनकार नहीं किया जा सकता, जिसको मानना ही पड़ता है। वन कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन को आपको मानना ही पड़ेगा। ये वही बात यहाँ डिस्कस की जा रही है कि वन कैन नॉट कम्युनिकेट, ये हो ही नहीं सकता कि कोई बात ही ना करे, इसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है जी। दिस रेफर्स टू अ फैक्ट दैट इंडिविजुअल कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड। कोई भी जो है वो साथ नहीं रह सकता कम्युनिकेट किए बगैर, वो कोई ना कोई मैसेज दे रहा होता है। यहाँ पे उसने वही बात कर दी है कि अगर कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा किसी ग्रुप में, तो इसका मतलब है कि वो बोर्डम शो कर रहा है या उसको वो इंटरेस्ट नहीं है। तो उसका ये खामोश रहना या कोई जवाब ना देना, ये भी ज़ाहिर कर रहा है कि वो कम्युनिकेट कर रहा है। अपनी ज़ुबान से तो नहीं कर रहा, लेकिन अपनी बॉडी से, लैंग्वेज से कर रहा है या अपने फेस एक्सप्रेशन से कर रहा है। तो क्या कर रहा है? बात नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअली वो बात कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। तो हमारा सेकंड पॉइंट जो है इसमें कॉन्टेंट रिलेशनशिप डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें क्या है जी, हमें कौन सी चीज़ हमने कैसे कहनी है, कॉन्टेंट रिलेशनशिप किस रिश्ते के मुताबिक, यानी कि मौका महल के मुताबिक कब कौन सी बात किसको किस तरह कहनी है, इसको हम कहते हैं कॉन्टेंट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कि अगले बंदे से जो आपने बात करनी है, उसके और अपने दरमियान के रिलेशन को समझकर उस बात को इस तरह कहना कि वो बात उसको समझ आ सके, ये इसका मफहूम है। अपने उस बंदे के रिलेशन को समझते हुए बात को इस तरह कहना कि वो बात उसको समझ आ जाए, वो बेटर तौर पर अंडरस्टैंड कर सके, इसमें ये इस बात का फ़ायदा है। इसमें क्या है कि इसका फ़ायदा क्या है कि ताकि इसमें जो हमारे जो कन्फ्लिक्ट इन मिसअंडरस्टैंडिंग है वो पैदा ना हो, गलतफहमियाँ पैदा ना हो। और आप जब एक दूसरे को समझ लेंगे और समझ के बात करेंगे कि भाई इस बंदे का इंटरेस्ट क्या है, इस बंदे की ख्वाहिशात क्या हैं, तो फिर उससे बात करेंगे तो वो बात आपकी तवज्जो से सुनेगा भी, उस पर अमल भी करेगा। ठीक है। तो ये इसमें कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, ये दिस थिंग्स टू बी माइंड kept in mind when interpreting the message, understanding the message itself is actually communicated. This thing to be kept in mind when interpreting the message and understanding the message that is actually communicated. अच्छा, ये बात समझने की है कि ये माइंड में बात रखने की है कि जब हम मैसेज इंटरप्रेट कर रहे हों या समझ रहे हों, तो ये मैसेज वो कम्युनिकेट क्या किया जा रहा है। असल में जो मैसेज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हमें समझ भी आ रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग में आने वाला भी है। मतलब तो बात इस तरह की जाए कि कम्युनिकेट इस तरह किया जाए कि मैसेज समझ में आए, ईज़िली अंडरस्टैंड भी हो। और ये आपने जो रिलेशनशिप समझना है वो क्या होगा कि व्हाट इज़ द एग्जिस्ट बिटवीन पार्टीज इन टर्म्स ऑफ फैमिली टाइज। अगर आपका फैमिली का बंदा है तब आपने उससे किस तरह बात करनी है। अगर कोई स्टेटस एग्जिस्ट करते हैं हमारे सोसाइटी में, तो उसमें किस तरह बात होगी। और नेचर ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कि पेशे की नौयत क्या है, कि वो उस किस पेशे का डॉक्टर है तो उससे डॉक्टर लेवल की बात की जाए। डॉक्टर लेवल की बात कौन कर सकेगा? जब अगला बंदा भी डॉक्टर होगा।
तो ये चंद चीज़ें जो हैं फैमिली टाइज, स्टेटस एंड नेचर एसोसिएशन समझिए। और इसके बाद है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आपने एक बात कह दी है, आपने एक लफ्ज़ कह दिया, एक बात कह दी, जुमला कह दिया, अब आप उसको वापस नहीं कह सकते। कहते हैं ना कि आप अपने ज़ुबान के तरकश से निकला हुआ तीर और ज़ुबान से निकला हुआ बोल आप वापस नहीं ले सकते। तो आप इरिवर्सिबिलिटी, आप अपनी कम्युनिकेशन को वापस नहीं ले सकते। लेकिन लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को जो आपने बात कह दी है उसको आप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, अपने वर्ड लिखना, कम्युनिकेशन कैन नॉट बी रिट्राइव्ड, विड्राउन और कॉल्ड बैक। आप वापस नहीं ले सकते अपने बात को, आप इनकार नहीं कर सकते भाई मैंने ये कहा था क्योंकि आपने बोल दिया। लेकिन आप ये क्या कह सकते हैं, उसके एडवर्स इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं बाय मिटिगेटिंग, बाय सेंडिंग अ क्वालिफाइड मैसेज। आप क्वालिफाइड मैसेज, एक अपोलॉजी करके या एक माज़ा करके अपने बात की जो असर था, शदीद असर था, उसको कम कर सकते हैं। आपने किसी के साथ जोक किया, उसको जोक मतलब आपने बात सीरियस ही की, उसको आपने कोई सीरियस बात की, उसको बहुत माइंड लगा, उसको बहुत गुस्सा किया, लेकिन अब आपने देखा कि जब उसको माइंड लगाया, आपने कहा मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो ये जो आपको ये जुमला कहना है कि आपने क्वालिफाइड मैसेज किया, अपनी बात की जो असर था, अपनी बात की जो शिद्दत थी उसको कम किया। ये कह के मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस ना लो, नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। तो क्या कह सकते हैं, ओनली जोकिंग। आप कह सकते हैं आफ्टर हैविंग अ क्रिटिसाइज्ड समवन, किसी को क्रिटिसाइज आपने किया लेकिन आपने देखा यार ये तो मामला बिगड़ा है, आपने कहा ओ नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। तो ये आपने क्या इरिवर्सिबल किया, उसको कम्युनिकेशन वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसको मिटिगेट कर दिया, उसके जो वर्स इम्पैक्ट उसका था उसको कम कर दिया। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि साथ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना कि आप बार बार एक बात करते हैं फिर अपोलोजाइज करते हैं, तो इसके ऊपर ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशन हो सकते हैं। तो आपने इसको अपनी आदत नहीं बनानी। कभी कभार हो जाए तो ठीक है, वरना इसको क्या होगा कि आप बार बार आपकी आदत बन जाएगी, इससे आप क्या होगा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा कि आप पहले एक बात कहते हैं, बाद में कहते हैं नहीं 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 मैं तो मजाक कर रहा था। इसको अपनी आदत नहीं बनानी, ये कभी सम टाइम्स के लिए। फिर आ जाइए डिजिटल एंड एनालॉजिक। डिजिटल एंड एनालॉजिक में क्या होगा कि ह्यूमन कम्युनिकेशन वो बहुत डिजिटल एनालॉजिक कम्युनिकेशन। डिजिटल में क्या होता है कि जी शेयर्ड मीनिंग्स होते हैं, ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें आप मीनिंग शेयर करते हैं। रेफर टू डिस्क्रीट डिफाइंड कम्युनिकेशन एलिमेंट्स सच एज अ वर्ड्स, अल्फाज हो सकते हैं, फिर स्पेसिफिक जेस्चर्स हो सकते हैं। ये हमारी क्या होगी, डिजिटल कम्युनिकेशन, जिसमें हम कहते हैं वी पीस साइन। वी पीस का साइन मतलब है विक्ट्री है, ठीक है, पीस है, ये इसके मतलब है। अब आपने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन इसमें शेयर्ड मीनिंग थे, इसके अंदर दोनों शेयर्ड मीनिंग्स थे। ऐसा आपने साइन किया या ऐसा आपने गेस्चर दिया, ये आपका शेयर नहीं था। अभी याद रखें कि डिजिटल है ना, ये वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। ठीक है, आप इसको बोल के भी कह सकते हैं और बगैर बोले भी। और एनालॉजिक में क्या होगा कि डिस्क्राइब जो कम्युनिकेशन विद द एक्ट, आपने उसमें कोई अमल ज़ाहिर कर दिया, आपने कोई उसमें कोई अपना अमल ज़ाहिर कर दिया, जो सिचुएशन के, आपने जो सिचुएशन थी उसके मुताबिक भी आपने काम कर दिया, तो ये हमारा एनालॉजिक था। अच्छा, वो आपने, किसी ने आपसे पूछा कि भाई पानी कहाँ से मिलेगा, तो आपने उसको इशारा करने के बजाय खुद जाके पानी वाली जगह पे कूलर के पास जाके या फ्रिज के पास जाके खड़ा होकर बताया कि भाई ये फ्रिज है, यहाँ पर ठंडा पानी मिलेगा। तो ये आपका एक्शन जो आपने इसमें, आपका एक्शन हो गया ना इसमें आपका, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एनालॉजिक होगा जिसमें आपने कोई एक्शन कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद है डिफाइनिंग रिलेशनशिप बाय पंक्चुएशन। अच्छा, इसको अगर मफ़हूम बयान किया जाए तो इसको आप ये कहेंगे, आपने किसी की बात का क्या मतलब लिया है, ये इसको ज़ाहिर करता है कि आपका उससे क्या रिलेशन था। डिफाइनिंग रिलेशनशिप बाय पंक्चुएशन, आपने किसी के बात का क्या मतलब लिया है, ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि आपने उस आपका उसके दरमियान क्या रिलेशन था। तो ऐसा कि फ़र्ज़ करें अगर कोई बंदा वो कहे यार इसको गोली मार दो, आपको पता है यार ये तो मजाक ही कर रहा है, गोली थोड़ी मारने का कह रहा है। तो ये क्या था कि आपने उसकी बात का मतलब तो समझ गए कि यार उसको कह रहा है उसको फारिग कराओ, लेकिन एक्चुअली आप उसको गोली नहीं मारेंगे। लेकिन इन दूसरी टर्म्स में अगर वो आपको वाकई मजाक से कह रहा हो वो इन्हें गोली मार दे, तो आप उसको वाकई गोली मार दें, वो कहेगा वही तुमने क्या किया, वो कहेगा मैं तो मजाक करता, कहते हैं नहीं तुमने तो कहा था उसको गोली मार दो। तो ये सिचुएशन, ये आपका उसके तो बंदे क्या रिलेशन, अल्फा से कोई बदमाश है, कोई गुंडा है, वो कहेगा यार इन उसको गोली मार दे, तो वो तो वाकई गोली मार देगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही बदमाश थे, उनकी दोनों की साइकी मेंटेलिटी यही थी कि भाई इसको ये मारने का कह रहा है तो उसको वाकई मारना है, जान से ही मारना है। तो ये रिलेशनशिप बाय पंक्चुएशन, बाकी उसको रीड करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट इसके रह गए, सिमेट्रिक और कॉम्प्लीमेंट, इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।